welcome to our channel. Now we will discuss about cell. What is cell? Cell होता क्या है? First of all, one second. Okay. Now cell. जैसे कि आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम ही है सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी लाइफ की। बहुत सारे सेल से मिलके क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू बहुत सारे जो हमारी टिश्यूज़ होती हैं वो कंबाइन हो जाती हैं तो क्या बनता है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन बनता है। अब हमारे जो ऑर्गन्स है वो कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है? एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड देन ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके। तो हमने क्या देखा? सेल बना, सेल से क्या बना? टिश्यू बना, और टिश्यू से क्या बना? सेल से क्या बना? टिश्यू बना, टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन बना, और ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बना, एंड देन ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ साइकिल। नाउ वी विल मूव टू अवर सेल। सेल क्या होता है? सेल क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी लाइफ साइकिल की। ओके। सेल क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी लाइफ साइकिल की। सेल हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई जो लिविंग है, कोई जो एनिमल है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? हम उसको कैसे पता करेंगे? बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। व्हाट इज़ इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग? क्या चीज़ है जो ऑर्गेनिजम्स को लिविंग बनाती है? क्या बनाती है? जो सेल जो होता है, सेल वो क्या होती है? एक बेसिक यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। सेल का जो प्रेजेंस है वही ये बताता है कि जो है ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? लिविंग है। ओके। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। अब देखो, किसी में तो क्या होगा? सेल्स बहुत ही कम होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर, जिसमें क्या होगा? सिर्फ एक सेल से बना होगा। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। कुछ जो होते हैं वो सिंगल सेल से बनते हैं। जो सिंगल सेल से बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें हम, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। बहुत सारी सेल से बनते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज़ सेल? सेल क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनका क्या होता है? खुद का एक क्या होता है? एग्जिस्टेंस होता है। खुद की क्या होती है? एक एग्जिस्टेंस होती है। मतलब उनका कोई प्लेस हो गया, उनकी कोई अस्तित्व होता है खुद का। एंड परफॉर्मिंग द असेंशियल फंक्शन, और अपना जो फंक्शन है वो खुद से परफॉर्म करते हैं। खुद का एग्जिस्टेंस होता है, खुद का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि जो सेल है वो क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ओके। अब एंटोन वॉन लीवेनहॉयक थे
साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, एंटोन वन लीवेनॉइक, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। ठीक है, फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल को। उसके बाद कौन आए, रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। ठीक है, उसके बाद लेटर इन्वेंशन हुए माइक्रोस्कोप के, इम्प्रूवमेंट हुई टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल्ड इन द सेल। सेल जो होता है उसमें क्या होते हैं, ये जैसे हमारा सेल है, इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस होगा और भी स्ट्रक्चर्स होंगे, और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं उनको। अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। सेल थ्योरी किसने दी थी, सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट आए थे मैथियस शेल्डन ने 1838 में। उन्होंने क्या बताया, वो एक क्या थे, जर्मन बोटैनिस्ट थे। उन्होंने तो उन्होंने किस पे स्टडी की, उन्होंने प्लांट्स पे, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को देखा उन्होंने, और क्या बताया, और ऑब्जर्व्ड दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होती हैं, बहुत तरह के सेल से मिलके वो बने होते हैं, विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। और वो क्या बनाते हैं, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। मैंने पहले बताया था, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, यही बात उन्होंने किसने बोली, मैथियस शेल्डन ने। और ये एक बोटैनिस्ट थे और उन्होंने किस पे ऑब्ज़र्व किया, प्लांट्स को ऑब्ज़र्व किया और ये चीज़ उन्होंने बताई। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट साइंटिस्ट को देखते हैं। अब दूसरे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने सेल थ्योरी, कौन थे ये, शेवान थे, थियोडर शेवान। उन्होंने क्या बोला, थियोडर शेवान 1839 में आए थे और मैथियस शेल्डन 1838 में आए थे। इन्होंने क्या बताया, अब ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, ये क्या थे, बोटैनिस्ट थे, ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने किस पे स्टडी की, एनिमल सेल्स पे स्टडी की। और उन्होंने क्या देखा, जो एनिमल की जो सेल होती है ऊपर वाली पतली सी आउटर लेयर जो होती है वो किससे, जो ये आउटर लेयर थी उन्होंने इसको क्या बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम जिसको क्या जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जानते हैं। और उन्होंने क्या स्टडी की, जो प्लांट के जो टिश्यू होते हैं, इन्होंने दोनों की स्टडी की। प्लांट के जो टिश्यू होते हैं, बाहर की जो परत होती है वो सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल की जो बाहर की परत होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और प्लांट में क्या होती है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल क्या करता है, एक यूनिक कैरेक्टर शो करता है प्लांट में। ठीक है, तो दोनों को उन्होंने देखा और फिर क्या बताया कि जो बॉडीज़ होती हैं एनिमल्स की और जो प्लांट्स की होती है, आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। वो किससे मिलके बनी होती है, बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी होती है, बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी होती है, या फिर बहुत सारे सेल्स का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ओके, अब वही शेल्डन भी थे, शेवान भी थे। शेल्डन ने बताया कि जो सेल्स हैं वो सारे सेल से मिलके क्या बनता है, टिश्यू बनता है। शेवान आए, उन्होंने भी बताया कि भाई जो सेल्स हैं वो बहुत सारे सेल से मिलके टिश्यू बनता है और प्रोडक्ट होते हैं बहुत सारे सेल्स का टिश्यू। ठीक है, नाउ फिर उसके बाद क्या होता है, अब इन दोनों ने तो बता दिया, शेल्डन और शेवान ने, दोनों ने मिलके क्या कंक्लूज़न निकाला, शेल्डन एंड शेवान दोनों ने मिलके क्या कंक्लूजन निकाला, टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। अब दोनों ने मिलके क्या बताया, देखो, इन्होंने बताया द थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन न्यू सेल वर फॉर्म्ड। इन्होंने ये तो बता दिया कि भाई टिश्यू सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं। इन्होंने ये तो बता दिया कि सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं सेल से मिलके, लेकिन ये नहीं बता पाए कि जो सेल्स हैं और नए सेल कैसे बन रहे हैं। पुराने सेल तो पड़े हैं, फिर एक न्यू सेल कैसे बन रहा है, ये पुराने सेल हैं, अब एक न्यू सेल कैसे बन रहा है, ये वो नहीं बता पाए। तो फिर हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चो।
1855 में आए थे ये। इन्होंने क्या बताया, फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइडेड एंड सेल न्यू सेल्स। जो पुराने जो सेल थे ना हमारे, उन्हीं से जो एक सेल जो था उसको डिवाइड हुआ और डिवाइड होके 2 सेल में से कन्वर्ट हो गया। सेल डिवीज़न करी उसने, या फिर पुराने सेल से ये नए सेल बने, ये किसने बताया, रुडोल्फ विर्चो ने बताया। और उन्होंने टर्म दिया ओमनी सेलुला ई सेलुले। ही मॉडिफाइज द हाइपोथेसिस ऑफ शेल्डन एंड शेवान। शेल्डन और जो शेवान थे उनकी हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया और एक फाइनल स्ट्रक्चर दिया उन्होंने सेल थ्योरी को। और क्या बताया उन्होंने, 2 पॉइंट्स बताए। फर्स्ट जो पॉइंट था उनका था लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, जो कि शेवान और शेल्डन ने भी बोला था। शेवान ने बोला था कि जो लिविंग सेल्स है वो किससे बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से बने होते हैं। लेकिन जो ये दूसरा पॉइंट है वो ये नहीं बता पाए थे। ये रुडोल्फ ने बताया ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल्स हैं वो सारे किससे बने हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं, मतलब पुराने सेल से ही नए सेल का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये थी हमारी थ्योरी शेल्डन एंड शेवान की। सेल के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने क्या क्या पढ़ा कि जो सेल होती है वो क्या होती है, सबसे बेसिक यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, सेल से मिलके क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। एंड देन ऑर्गेनिज्म बनता है। ये हमने बेसिक देखा। फिर हमने देखा कि जो सेल है वो क्या होती है, एक बेसिक यूनिट होती है। और हमने क्या देखा, सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और मल्टीसेलुलर जो बहुत ज़्यादा सेल से बने होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। फिर एंटन वॉन लीवनहॉयक ने क्या डिस्क्राइब किया था, एक लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था। उस सेल के अंदर जो हमने माइक्रोस्कोप से स्टडी करी तो हमें पता चला कि सेल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर डिटेल में होते हैं। जैसे कि हमारा एक सेल है, सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, राइबोसोम मिलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, एंड मैनी फर्दर। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर हार्ट, किडनी, लंग ऐसे होते हैं, ऐसे इसके अंदर भी होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखी कि सेल थ्योरी क्या होती है। सेल थ्योरी में जो शेल्डन थे उन्होंने बताया कि जो सेल्स हैं वो बहुत सारे सेल से मिलके क्या बनता है, टिश्यू बनता है। इन्होंने बताया, शेल्डन ने बताया। शेल्डन के बाद कौन आए, शेवान आए। शेवान ने बताया कि जो सेल्स होते हैं वो सेल्स कैसे बनते हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया। फिर शेल्डन और शेवान ये नहीं बता पाए कि शेल्डन और जो शेवान थे वो क्या नहीं बता पाए थे कि प्री एग्जिस्टिंग जो नए जो सेल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। फिर वो ये चीज़ किसने बताई, रुडोल्फ ने बताई कि जो नए सेल है वो कहाँ से आ रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं। ओके।